हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार। आप सभी लोगों का एक बार पुनः हमारे इस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे दो तरह की समीकरण युग्म, तो उसमें हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज पढ़ी थी। आज हम लोग बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। तो अगली एक्सरसाइज जो हमको दी गई है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं पहले। तो देखिए, अगर आपको कोई समीकरण युग्म दिया गया है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दिया गया है, तो इसमें जो है इनके प्रतिच्छेद होने का प्रतिबंध क्या होता है। दोनों युग्म जो है वो कब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिबंध देखिएगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने का प्रतिबंध जो होता है वहां पर यह होता है कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होना चाहिए। तो जो है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे और इसके जो हल होंगे, हल जो होगा वो होगा केवल एक, अर्थात अद्वितीय। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा। और ये दोनों युग्म कैसे होंगे, युग्म जो दिए गए हैं आपके, ये कैसे होंगे, ये समांतर होंगे, सॉरी संगत होंगे या असंगत होंगे। तो ये जो होगा आपका संगत होगा, संगत युग्म कहलाता है। और दूसरा समांतर होने का प्रतिबंध, ये जो है, अब देखिए समांतर होने का प्रतिबंध, ये दोनों युग्म समांतर कब होंगे, अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, तो ये दोनों जो युग्म होंगे वो आपके समांतर होंगे। और इनका जो हल होगा, भाई जब दो समांतर होती रेखाएं तो उनका कोई हल नहीं होता, यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। और युग्म जो होगा आपका वो आपका असंगत होगा। यहां से जो आपका युग्म होगा वो आपका असंगत युग्म होगा, क्योंकि इसकी तो युग्म जो होगा वो इसका असंगत होगा। और तीसरा जो है संपाती, संपाती होने का प्रतिबंध। इसमें क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 बराबर होना चाहिए c1 बटे c2 के। और इसका जो हल बनेगा वो परिमित रूप से अनेक हल होंगे। और युग्म जो होगा वो आपका आश्रित युग्म, या इसको संगत भी बोलते हैं। आश्रित युग्म, इसे संगत भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप जो भी अगर कोई समीकरण युग्म दिया गया, प्रतिच्छेद होना, हल कितने होंगे, उसके युग्म कैसा होगा, वो बड़ी आसानी से हम इन सूत्रों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। तो हमारी जो अगली एक्सरसाइज आपको दी गई है वो 3.2 दी गई है। तो 3.2 का जो पहला क्वेश्चन, उसमें ये कहा कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी इसको जो हल ज्ञात करना है वो हमको ग्राफीय विधि से ज्ञात करना। देखिए ग्राफीय विधि से हल क्या होता है आपका, ये पहले समझ लेते हैं तब बढ़ते हैं आगे। तो ग्राफीय विधि, जैसे आपको एक ये ग्राफ दिया गया है एक्स और वाई का, तो यहां से आपको जैसे एक रेखा ऐसे आपने खींचा और दूसरी रेखा जो आप ग्राफ में खींचेंगे, ग्राफ में मैंने पहले बताया है आपको पिछले वीडियो में खींचना, तो उसके लिए जैसे आपने ऐसे रेखा खींची, तो दोनों एक दूसरे पर जो दूसरे को जहां पर काटती हैं, वही जो बिंदु होता है वो आपका होता है उन दोनों रेखाओं का हल। जैसे कि पहली रेखा हो गई, दूसरी रेखा, पहली और दूसरी रेखाओं का जो हल होगा, उन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है वही उन दोनों रेखाओं का हल कहलाता है। तो आइए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर।
तो जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें यह कहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या करना है। तो यहाँ पर जो बताया गया कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है और कुल विद्यार्थी जो आपको दिए गए हैं वो 10 हैं। तो यहां से हम ये मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या बराबर x व लड़कियों की संख्या बराबर y। यहां से हमने x और y की संख्या मान ली कि लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कों की संख्या कितनी है। अब पहली शर्तानुसार भाई कुल जो है वो 10 विद्यार्थी, यानी लड़के और लड़कियों को अगर जोड़ दिया जाए तो कुल 10, ये बन जाएगी आपकी पहली समीकरण। और दूसरी जो आपको शर्त दी गई, दूसरी शर्त आपको ये दी गई है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी जो y है तो x+4 हो जाएगा। तो अधिक का मतलब हो गया जोड़ना और गुना कहे तो गुणा करना होता है। तो इसको आप इधर ले आइए, 4 को इसको इधर ले आइए आप, तो इसको जब उधर भेजेंगे तो x+y+4 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लिखें तो x+y बराबर इसको उधर भेज दें तो -4 हो जाएगा। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसको पहले उसने कहा था कि समीकरण युग्म बनाना है, तो समीकरण युग्म जो होंगे आपके ये बन गए रैखिक समीकरण युग्म। अब रैखिक समीकरण युग्म जो है वो आपका हो गया पहला x+y बराबर, सॉरी ये जब y उधर जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, ये माइनस रहेगा, इसका ध्यान रखेंगे, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हुई थी। ये उधर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x+y बराबर आपका 10 और दूसरा जो बना x - y बराबर -4 बन गया। तो ये जो बन गया वो समीकरण युग्म बन गया। अब इन दोनों का जो हल ज्ञात करना है आपको, वो आपको करना है ग्राफीय विधि से। तो अब इसके लिए हमको ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो ग्राफ खींचने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है, जो भी समीकरण आपको दिया गया हो उसको अंतःकरण रूप समीकरण में चेंज कर लीजिए। तो यहां से हम लिखेंगे समीकरण 1 से, अब इसको सबसे पहले चेंज करेंगे तो x+y बराबर आपको 10 दिया है, 10 से दोनों तरफ भाग कर दीजिए तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, बटे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ गया x/10 बराबर 1। ये बन गई समीकरण नंबर 3। अब दूसरे को चेंज कर लीजिए। तो दूसरी जो समीकरण है x - y बराबर -4, तो -4 से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे यहाँ पर, तो x - 4 - y -4 -4 अपान -4 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखें तो x अपान हो जाएगा -4 प्लस y अपान 4 बराबर 1। ये बन गई समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 से आपको ग्राफ खींचना है, तो यहां से लिखेंगे ग्राफ। तो जो ग्राफ बनेगा उसको ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले बताया था ग्राफ पेपर आप बड़ी आसानी से यूज करते हैं। ग्राफ पेपर उठाइएगा, उसमें आपको खाने दिए हैं, वहां खींचना नहीं है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ बोर्ड पे ही कैसे ग्राफ अगर आपको दिया गया, जैसे ये x डैश y डैश है, तो यहाँ से आपको ग्राफ जैसे ये हो गया, ये तो हमारा मूल बिंदु होता है। अब देखिए यहाँ से 4 रुपए है 10, तो 10 खाने हम ले लेते हैं, बराबर
आप जो है बराबर खाने लेना है आपको, ऊपर भी नीचे भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए। तो इस पे नंबर लिखेंगे, इधर प्लस होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर प्लस होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर माइनस होता -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10, इधर माइनस में होता तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ये हो गया। अब देखिए एक्स अक्ष पर 10 है, एक्स पे 10 चले जाएंगे, ये बिंदु मिला आपको, एक्स पे 10 हो गया, और वाई पर भी 10, वाई पर भी 10 हो गया। इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, ये मिल गया। इन दोनों बिंदुओं को जब पट्टी से मिलाएंगे तो एकदम एक्यूरेट आएगा, तो सही सही आएगा। तो ये आप लिख दीजिए, जो भी आपकी समीकरण थी, ये जो हमारी थी वो समीकरण नंबर 1 थी, यानी ये हमारी थी x + y = 10, x + y = 10। इस समीकरण से हमने ये रेखा खींच ली। अब इसी प्रकार जो है दूसरी रेखा को अगर x पे देखें तो -4 है, ये बिंदु हो गया, और y पर जो देखें तो वो +4 है, तो y पे +4 ये हो गया। इन दोनों को मिला दीजिए आप, ये हो गया। तो ये एक दूसरे को जहां पर काटेंगे वही जो होगा वो इसका हल बनेगा। तो यहां से अगर हम देखें तो ये अगर हम देखें यहां से, तो ये हमारी बन गई 3, ये हो गया एक्स अक्ष पर 3, और वाई पर अगर हम देखें तो वाई पर जो हमारा बना वो बन गया 7। तो ये बिंदु जो हमको मिला, कटान बिंदु उन दोनों का, वो 7 मिला। अगर यहां से हम देखें तो ये भाई 7 हो गया, ये 3, तो ये बिंदु जो होगा वो इस बिंदु के जो निर्देशांक बनेंगे वो 3 का मसा, इसके निर्देशांक लिख दीजिएगा, इसके निर्देशांक एक्स अक्ष पर 10, तो वही 0, भाई वाई पे कुछ नहीं चले तो 0। ये आप लोगों को 9th में बताया गया है कि जो हमारे निर्देशांक होते हैं वो भुज गामा कोड के रूप में लिखे जाते हैं। भुज जो होता है एक्स अक्ष पर चली गई दूरी होती है, कोड जो होती है वो वाई अक्ष पे चली गई दूरी होती है। और इस बिंदु के जो निर्देशांक बनेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो वाई अक्ष पे चली गई, एक्स पे कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा, वाई पे 10 है, और ये जो है वो भाई -4 है एक्स पर और वाई पे 0। इस बिंदु को देखें तो वाई पर कुछ नहीं, सॉरी एक्स पे कुछ नहीं, वाई पे 4, तो ये बन जाएंगे। लेकिन दोनों का जो कटान बिंदु है वो ये मिला, यानी जो भुज मतलब एक्स अक्ष पर और कोट मतलब वाई अक्ष पर। तो एक्स अक्ष यानी एक्स का जो मान होगा वो एक्स अक्ष पर चला गया होगा, और वाई का जो मान होगा वो वाई अक्ष पे चला जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष भी मान है, वाई अक्ष माने हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये इसका ग्राफी हल मिला, वो ग्राफी हल जो है इसका, इसमें देखें अगर हम तो हमको जो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु मिला वो बिंदु हमारा था 3,7। तो यहां से लिख देंगे, आता है समीकरण 1 व 2 का हल कितना है, x = 3 और y = 7। अब x आपने लड़कों की संख्या मानी थी, अतः लड़कों की संख्या, भाई x थी तो x = 3 हो जाएगी, व लड़कियों की संख्या, तो यहां से जो लड़कियों की संख्या मिली वो 7 हो गई। तो लड़कों की जो संख्या थी वो 3 थी, और लड़कियों की जो संख्या थी वो 7 थी। उसमें बताया भी तो गया था प्रश्न में कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक, तो ये 7 है, तो इसमें अगर 4 जोड़ दें तो इसका मतलब ये 4 अधिक है। तो इस तरीके से जो आपका बना वो पहले क्वेश्चन का हल। तो सबसे पहले उसका जो ग्राफी रेखीय समीकरण युग्म बनाया था, ये बन गए आपके दोनों युग्म। अब इन दोनों युग्मों को जो है वो ग्राफी विधि से हल करना, तो इसके लिए इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 को अंताखंड रूप में चेंज कर लिया गया। अब इसकी सहायता से आप एक ग्राफ पेपर उठाइएगा, ग्राफ पेपर पे आपको बकायदा खाने उसमें दिए हैं बराबर दूरी पर। अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आपको क्या करना है, एक चतुर्थांश बनाना है, एक को x y h मान लेना है। अब x पे बराबर दूरियां, उतनी ही दूरी लेकर y पे बराबर दूरियां, और यही प्रक्रिया इधर भी करनी है। और उसके बाद उस पे नंबर आप जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं कि 1 2 3 ही मानना है आपको, भाई जो संख्या ज्यादा हो गई तो पेपर से बाहर जाने लगेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि एक ही माना जाए, आपको 2 2 का अंतराल मान सकते हैं, 3 3 का अंतराल ले सकते हैं, 4 4 का अंतराल ले सकते हैं, और वो अंतराल आप लीजिएगा जिससे क्वेश्चन आपको आसानी से
मिल जाए, हल हो जाए। यानी जैसे आपने अंतराल ले लिया, जैसे 22 में हमने ले लिया कि दो दो का अंतराल अगर हम ले, तो एक छोटा खाना जो है वो 2 हो गया, तो इसका आधा जो होगा वो 1 होगा, इस तरीके से लेंगे। अगर जैसे हम ले लें कि एक 3 है, तो उसका आधा जो छोटा खाना बनेगा, एक बड़ा खाना बराबर 3 अगर हमने ले लिया, तो छोटा खाना जो बनेगा वो 1.5 बन जाएगा, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से आपको अंतराल लेना है। तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का हल। इसी प्रकार जो है आप दूसरे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप उसको ग्राफी सॉरी समीकरण युग्म के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और उसका ग्राफी विधि से हल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती। जैसा मैंने अभी कुछ सूत्र आपको बताया है, उन्हीं का प्रयोग करना है आपको। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान आपको ज्ञात कर लेना है, फिर देखना है कि क्या तीनों बराबर है या बराबर नहीं है। तो उससे हम ये निर्धारित करेंगे कि कौन सी रेखाएं जो है वो परस्पर छेद करती हैं, समांतर है या संपाती हैं। तो जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, वो दिया गया है आपको 5x - 4y। दूसरा है, दूसरे का पहला मान है 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरा जो है 7x + 6y, 7x + 6y और प्लस -9 = 0। ये हो गई समीकरण नंबर 1 और ये हो गई 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिएगा। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना, अब इसके जो मानक रूप मैंने अभी सूत्र में प्रयोग किए थे उनसे करना है। तुलना क्रमशः a1x b1y c1 = 0 व a2x + b2y c2 = 0 से करने पर। देखिए अब तुलना करिएगा तो पहले की इससे करना और दूसरी को इससे करना है। a1 की वैल्यू अगर हम देखें तो a1 की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो 5 मिलेगी, यानी a1 इधर x का गुणांक, इधर x का गुणांक 5 हो गया। और b1 जो आपको मिलेगा y का गुणांक, इसमें जो है y का गुणांक को -4 दिया गया है, और c1 की जो वैल्यू मिलेगी वो 8 मिलेगी। अब इसकी तुलना दूसरी समीकरण की इससे कर दीजिएगा, तो a2 की जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी 7 मिलेगी, और b2 की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको 6 मिलेगी, और c2 की जो वैल्यू मिलेगी वो 9 मिलेगी, -9 मिलेगी। अब यहाँ पे मान निकाल के देख लीजिए सबके। यहाँ से लिखेंगे चूंकि a1/a2 = 5/7, ये कटने वाला है नहीं। फिर b1/b2 जो आपको मिलेगा वो -4/6 मिलेगा, ये कट जाएगा, 2 कम 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी ये मिलेगा -2/3। और c1 बटे अगर c2 देखें तो ये मिलेगा आपको 8/-9। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें कोई भी आपस में बराबर नहीं है, यानी यहाँ से लिखेंगे, इसलिए a1/a2 चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अब पहले ही कंडीशन पे आपको मिल गया कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो c1/c2 से कोई लेना देना नहीं। तो मैंने आपको जो कंडीशन बताई थी कि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो वो जो होगा यहाँ पर, वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो यहाँ से आपको जो मिल जाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे, अतः रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इसमें आपको यही पूछा था उसने कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती। तो यहाँ पर रेखाएं जो है वो आपकी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। अगर इस कंडीशन को आपने प्राप्त कर लिया तो वहां पर जो रेखाएं होंगी वो आपको प्रतिच्छेद करती है। इसी प्रकार जो है आपको क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं इसका। इसमें जो आपको दिया गया है, ये लिखा रहने दे रहे हैं, इसको बार बार लिखना पड़ेगा तुलना करने के लिए। तो यहाँ से 9x + 3y + 12 दिया है, 9x + 3y + 12 = 0 दिया है, ये समीकरण 1 हो गई। और 10x + 6y और प्लस का 24 बराबर आपको 0 दिया है, ये समीकरण 2 हो जाएगी।
अब इन दोनों की तुलना क्रमशः इन दोनों समीकरणों से आपको कर देना है। तो यहाँ से जब तुलना करेंगे तो A1 बराबर आपको 9 मिलेगा और B1 बराबर आपको 3 मिलेगा और C1 बराबर 12 मिलेगा। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो A2 बराबर 18 और तो B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24, ये मिल गया। अब इनके मान निकाल के देख लीजिए। A1 बटे A2 9 बटे 18 हो गया, कट जाएगा, 9 कम 9 9 दूनी 18, तो 1 बटे 2 आ जाएगा। B1 बटे B2 देखिएगा 3 बटे 6 हो जाएगा, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, 1 बटे 3 आ जाएगा। और C1 बटे C2 देखिएगा ये 12 बटे 24 हो जाएगा, 12 1 कम 12, 12 दूना 24। तो यहाँ से देखें कि सब इसमें अगर हम देखें तो सब में 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2 आ रहा है। सॉरी यहाँ पे 1 बटे 2 आएगा, 3 नहीं, 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2 मिल रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर है C1 बटे C2 के। तो यहाँ पे जो आपको कंडीशन पूछा था उसने कि जो है ये समांतर हैं, संपाती हैं या जो है वो प्रच्छेद करती, तो मैंने आपको जो कंडीशन बताई थी कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 अगर होगा और इन सबका मान कितना दिया है 1 बटे 2 आ रहा है, तो यहाँ पर ये सभी जो है वो संपाती होंगी। यहाँ से लिखेंगे अतः रेखाएं संपाती। ये भाई कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी वो संपाती की बताई थी, तो ये हमारी रेखाएं संपाती हो गई। इसी प्रकार इसका जो हम थर्ड पार्ट है वो देखते हैं। तो इसका जो थर्ड पार्ट आपको दिया गया है, थर्ड पार्ट आपको दिया गया 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ये दिया गया 2x माइनस वाई प्लस 9, ये होगी समीकरण नंबर 1, ये होगी समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों की तुलना कर दीजिएगा इसी से। तो यहाँ से लिखेंगे A1 बराबर 6, B1 बराबर -3 मिलेगा और C1 बराबर आपको 10 मिल जाएगा। और यहाँ से A2 बराबर 2 मिलेगा, B2 बराबर -1 मिलेगा, अब यहाँ पे कुछ नहीं गुणा तो मतलब 1, और C2 बराबर 9। यहाँ से देखेंगे A1 बटे A2 निकाले अगर हम तो 6 बटे 2 आएगा, यानी आ जाएगा 3, और B1 बटे B2 अगर देखें तो -3 बटे -1, ये 3 आ जाएगा, और C1 बटे C2 अगर देखें तो 10 बटे 9, ये तो कटने वाला नहीं। तो यहां से लिखेंगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, इसका मान 3 इसका मान 3, लेकिन C1 बटे C2 के बराबर नहीं है, इसलिए जो है यहां पर जो रेखाएं होंगी, इसलिए रेखाएं समांतर, ये मैंने कंडीशन जो आपको बताई थी वो समांतर होंगी, तो ये रेखाएं जो है वो समांतर है। तो ये हो जाएगा आपका इसका थर्ड पार्ट। तो इस तरीके से जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ वो आपका कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से आप रेखाओं को इनसे तुलना करके फिर उनका अनुपात निकालकर फिर अगर देखिए कि तीनों क्या बराबर है या कौन बराबर नहीं है, तो जो मैंने 3 कंडीशन बताई थी उनकी सहायता से आप लोग बड़ी आसानी से ये बता सकते हैं कि रेखाएं परस्पर प्रच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।